कैसे उन्होंने एक बीहड़ इलाके में खुद को जीवित रखा कार के खराब होने के बावजूद। परिवार का मुखिया जैक सभी को लेकर आज कीनिया आया हुआ है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घूमने के लिए, क्योंकि ये दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। पर उसके चेहरे पर हम कुछ खास खुशी देख नहीं पाते। वो किसी सोच में डूबा हुआ है। तभी उसकी वाइफ क्लेयर उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिसके कुछ देर बाद ये लोग लैंड कर जाते हैं। हरी ने बाहर जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग 7-8 लड़कियों को लेकर जा रहे थे। वो सभी ये देखकर हैरान थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तभी उनका साथी वहाँ बैठा मिच नाम का आदमी उन्हें बताता है कि ये दरअसल शिकारी है, गैर कानूनी तरीके से राइनो के सींगों को बेचा करती है। लड़की होने की वजह से इन्हें कोई पकड़ता नहीं, पर आज इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। अगर इनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश करी तो सभी को मार दिया जाएगा। ये सुनकर जैक थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में उसकी कार आ जाती है और वो अपने होटल की ओर जाने लगता है। बीच में उन्हें कुछ जानवर भी दिखते हैं। दूर दूर तक बस रेत और पेड़ ही दिखाई दे रहे थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। खैर, होटल पहुंचने पर इन्हें अच्छे से स्वागत किया जाता है, जिसके बाद ये लोग अपने रूम में रेस्ट के लिए चले जाते, क्योंकि अगले दिन इन्हें सफारी के लिए भी निकलना है। पर रात में जब सोने से पहले क्लेयर जैक का फोन देखती है तो उसमें उसके बॉस का मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। अब इसको देखकर वो हैरान हो जाती है, अब सारी चीजें कैसे मैनेज होगी, क्योंकि उनकी सेविंग भी खत्म हो रही है। लेकिन जैक उसे समझाता है कि यहाँ से जाने के बाद वो किसी और कंपनी की एप्लीकेशन देगा और हो सकता है कि ये कोई प्रोटोकॉल हो और मैं जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम घबराओ मत, हमें ये ट्रिप अच्छे से एंजॉय करनी है और इन पलों को हमेशा के लिए यादगार बनाना है। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि क्लेयर को डायबिटीज है, इसीलिए वो सोने से पहले इंसुलिन लेती है। अब अगला दिन का सूरज निकलता है। सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि आज उन्हें आज सफारी के लिए जाना है। पर बाहर निकलते ही उनके मैनेजर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि सर, आपने सफारी वाला प्लान बुक नहीं किया था, इसीलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसे याद आता है कि हाँ, वो थोड़ा महंगा था और इसीलिए उसने स्किप कर दिया, और उसे लगता था कि थोड़ा बहुत घुमा ही देंगे। अब वो मैनेजर बताता है कि उन्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा, तो जैक कम पैसों वाली सफारी बुक करता है, जिसमें उन्हें कार खुद ही चलानी होगी। ना ही उन्हें कोई गार्ड मिलेगा और ना ही कोई गाइड। बस थोड़े ही पैसों की बात थी, अगर वो उसे भी पे कर देता तो आने वाली मुसीबत से वो बच सकते थे। लेकिन वो मुसीबत क्या है, चलिए जानते हैं। अब ये लोग अपना अपना सामान लोड करते हैं कार में और निकल जाते हैं सफर के लिए। वो इतनी तेज कार ड्राइव करते हैं कि सेंचुरी में इंटर करने से पहले रजिस्टर करना भी भूल जाते हैं। यहाँ जैक खुद ही ड्राइव कर रहा होता है, पर कुछ ही देर बाद उनका बेटा नियॉन कार को ले लेता है। हालांकि उसे सही से चलाने तो नहीं आती, लेकिन ये एरिया एकदम खुला है, इसीलिए किसी को किसी बात का कोई डर नहीं। देख पाते हैं कि इन लोगों को राइनो देखने की इतनी ज्यादा जल्दी होती है कि ये बिना बोर्ड को देखे ही आगे बढ़ जा रहे थे। इन्होंने कार को ऑफ रोड वाले रास्ते में लगा दिया था, जबकि वहां पर मना किया गया था कि किसी भी कार को बिना गार्ड के एंटर करना अलाउड नहीं, पर उन्होंने उसे देखा ही नहीं। अब वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और उम्मीद लगा बैठे थे कि उन्हें कहीं न कहीं कोई तो बढ़िया सा वाइल्ड एनिमल दिख ही जाएगा। थोड़े और अंदर जाने के बाद इन्हें फाइनली एक राइनो दिख जाता है, जिसकी सभी फोटो खींचने लगते हैं। इतने में उनके साइड में उस राइनो का बच्चा बाहर आता है। वो उसको भी फोटो लेते हैं और वो इनकी कार के बहुत ही नजदीक था, इसीलिए उसकी माँ राइनो को लगता है कि ये लोग उसके बच्चे को पकड़ने के लिए आए। फिर क्या था, वो गुस्से में आ जाती है और भागते हुए आकर इनकी कार को सामने से टक्कर मारती है, जिसकी वजह से कार का फ्यूल पाइप टूट जाता है। लेकिन अभी वो शांत नहीं हुई थी। साइड से आकर वो एक और जोरदार टक्कर मारती है। उसकी सींग सीधा जैक के पैर में घुस जाती है, जिससे कि वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और वो इन लोगों के कार को भी पलट चुकी थी और इसीलिए एक जैसे तैसे उसे बाहर आते हैं और फिर क्लेयर जैक के घाव पर पट्टी लगाती, क्योंकि उसमें से खून बहता जा रहा था। लेकिन अब ये क्या करे, इन्हें कैसे भी करके यहाँ से तो बाहर निकलना ही होगा। जैक कहता है, हाँ, रात होने से पहले हमें रोड तक जाना होगा। यहाँ पर एंटर करते समय हमने रजिस्टर भी नहीं किया था, इसीलिए किसी को पता ही नहीं है कि हम यहाँ पर आए, और इसीलिए जल्दी से रोड की ओर जाना होगा। लेकिन नियॉन बताता है कि यहाँ से रोड काफी दूर है, क्योंकि हमने ऑफ रोड वाला रास्ता पकड़ा था और ऐसे में कोई भी बिना गार्ड के एंटर नहीं होता, और अगर हमने पैदल जाने का सोचा तो वहाँ कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल हम पर हमला जरूर करेगा, इसीलिए सभी को चौकन्ना रहना होगा। तभी अचानक से क्लेयर को वोमिट होना शुरू हो जाती है। उसकी रात से तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ जैक फौरन उसकी दवाइयां बाहर निकालता है तो उसे देखकर उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। क्लेयर की जितनी भी इंसुलिन थी सब टूट चुकी है, और अगर इसने आने वाले 8 घंटे में कोई डोज नहीं लिया तो वो कोमा में जा सकती है। पर यह मुसीबत कम थी कि इन्हें एक और दिक्कत का पता चलता है कि जिस कांच की बोतल में ये लोग पानी लाए थे वो सभी टूट चुकी है। दरअसल ग्लास की बोतल में पानी लाने का आइडिया जूली का था,
क्योंकि वो प्लास्टिक से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर अब वही चीज शायद उसकी मौत की वजह बन जाएगी। अब सभी लोग ये बात कर ही रहे होते, तभी बिली जो कि जूली का बॉयफ्रेंड है, वो देखता है कि एक हेनिया उनकी ओर बढ़ रहा है, तो उसे पत्थर मारकर भगा देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने और साथियों को लेकर वहां पर आ जाता है। फिर क्या था, अब ये लोग उसे लड़ तो सकते नहीं, इसीलिए वो जल्दी से उस कार के अंदर चले जाते हैं और चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं। कई घंटों के बाद वो सभी वहां से जाते हैं, लेकिन अब नियॉन परेशान हो चुका है। वो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हम सभी ऐसे मारे जाएंगे। तब जूडी उन्हें एक आइडिया देती है, क्यों ना वो और बिली दोनों ही यहाँ की एक ऊंची चट्टान पर जाएं, जहाँ से उन्हें नेटवर्क मिल जाएगा। उसकी मदद से ये किसी को बुला सकेंगे। पर जैक को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहता कि जूली वहां जाए क्योंकि वो कमजोर है। इसीलिए नोवा कहता है कि ठीक है, मैं और बिली जाते हैं, तो वो मान जाता है और फिर वो सभी धीरे धीरे उस चट्टान की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। पीछे से बिली मार्क लगाते हुए आगे बढ़ रहा था ताकि इन्हें वापस जाने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये दोनों एक ऊंची चट्टान पर पहुंच जाते, लेकिन वहां पहुंचकर भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि नेटवर्क तो यहाँ भी नहीं आ रहा। और इसी में नियॉन को दूर एक कैंप दिखता है। वो ये बात बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां पर अचानक से बिली के ऊपर एक टाइगर ने हमला कर दिया। वो बिना उसकी मदद किए बिना वहां से भागना शुरू कर देता है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी। उसे उसकी मदद करनी चाहिए थी, इसीलिए वो वापस जाता है, पर वहां सिर्फ बिल्ली का खून बचा था। उसे तो वो टाइगर अपने साथ ले गया एक नए एडवेंचर पर। अब ये चीज उसके लिए बहुत ही भयानक थी क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, ना ही एक्सपीरियंस किया था। पर अभी तो और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है जो कभी ना देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। खैर, वो अपने परिवार के पास जाता है और बिल्ली के बारे में बताने लगता है। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि सभी को उसकी हालत देखकर और ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन यहाँ जूली बिली की खबर सुनकर कार से बाहर भागना शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि अभी वो जिंदा है, लेकिन उसके पीछे पीछे जैक भी आ जाता है। उसे रोकते हुए समझाता है कि चलो, वरना बिली की कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी अगर तुम्हें कुछ हो गया। इसीलिए वो वापस आने लगता है। जूली उसे गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि उसे पता था कि अब बुरा समय शुरू हो चुका है और ये डर का एहसास है। लेकिन बीच में आते वक्त उन्हें हेनिया का ग्रुप मिल जाता है, जिसे वो बचते बचाते कार में वापस आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। पर इन्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि जहां पर अभी जाना है साथ में जाना है। जो कोई भी अकेला गया तो वो बच तो नहीं सकता है। उधर हम बिली को देखते हैं जिसको उस टाइगर ने लाकर एक पेड़ पर लटका दिया था क्योंकि अभी अभी उसे नींद आ रही है। उठने के बाद वो आराम से उसे खाएगा। वहीं दूसरी ओर नियॉन सभी को बताता है कि जब वो उस पहाड़ पर गया था तो उसने दूर एक कैंप देखा था। शायद वहाँ कोई गार्ड रहता हो या फिर कोई टूरिस्ट, इसीलिए हमें वहाँ चलना चाहिए ताकि हम किसी से मदद मांग सके। यहाँ पर जितनी देर हम रहेंगे हमारे लिए उतना ही खतरा है। अब सभी मान जाते हैं और फिर उस कार को छोड़कर नियॉन के बताए हुए रास्ते पर आगे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक और करिश्मा होते हुए देखते हैं। बिली के अंदर अभी भी जान बची थी। वो अपनी आंखें खोलता है और उस पेड़ के नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपने साइड में देखता है तो वो एक टाइगर उसके साइड में ही सो रहा था। इसीलिए वो फिर से लेट जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर से ट्राई करता है, लेकिन इस बारी उसकी आंख खुल जाती है और वो बिली पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और साथ में वो टाइगर भी नीचे गिर जाता है और डर कर भाग जाता है, जो कि बिली के लिए काफी अच्छी बात थी। फिर वो बड़ी हिम्मत जुटाकर उस कार की ओर बढ़ना शुरू करता है। उसे रास्ता पता था क्योंकि उसने आते समय मार्क लगाया था। कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है, लेकिन कार के अंदर तो कोई भी नहीं था। सभी वहां से जा चुके थे, जैसे कि आपको पता है, और अगर वो ऐसी हालत में थोड़ी दूर और आगे गया तो मरना उसका पक्का है क्योंकि उसे पूरे शरीर में घाव है और इसीलिए वो उसी कार में सो जाता है। उधर वो लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी बीच में उन्हें एक मरा हुआ राइनो दिखता है। ये वही था जिसने इन्हें शुरुआत में नुकसान पहुंचाया था, पर शिकारियों ने इसे मारकर इसकी सींग को निकाल लिया था। अब आप समझ गए होंगे कि उसने इनकी कार पर हमला क्यों किया। क्लेयर देखती है कि पास में ही उसका बच्चा खड़ा हुआ है। उसे देखकर उसके ऊपर बहुत दया आती है। वो जैक से कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि पहले हमें खुद को बचाना चाहिए। जब हम उस कैंप तक पहुंच जाएंगे तो हम उन लोगों को इसके बारे में जरूर बताएंगे। क्लेयर मान जाती है और आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, पर अब उसकी हालत पहले से बुरी होती जा रही है क्योंकि समय नजदीक आता जा रहा है। उसे जल्दी से इंसुलिन की जरूरत है। पर वहाँ एक तरफ हम बिली को देखते हैं जिसके पास एक टूरिस्ट की कार आकर रुकती है, जो उसकी हालत देखकर डर जाते हैं और उसे अपनी कार में बैठाकर उस कैंप तक ले जाते हैं। यहाँ वो सभी को अपने साथ हुई चीजों के बारे में बताता है, जिसे सुनकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो बच कैसे गया। यहाँ वो ये भी बताता है कि उसके और साथी 4 लोग जो शायद वहां से आगे की ओर निकल गए,
तो वो लोग फौरन कुछ लोगों की टीम को भेजते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम इन सभी को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। उन्हें एक नदी मिल जाती है जिसके किनारे रुककर वो थोड़ा आराम करते हैं। नियॉन और जूली दोनों मैप को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि वो अभी कैंप से कितनी दूरी पर है। दूसरी ओर जैक और क्लेयर की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, लेकिन इतने में वहां पर कुछ हेनिया आ जाते हैं जो इन्हें देख लेते हैं। जैक सभी को साथ आने को कहता है और एक बाप होने का कर्तव्य निभाता है। उन्हें प्रोटेक्ट करके वो सबसे पहले खुद उनसे मुकाबला करेगा, उसके बाद अपने परिवार को, इसीलिए वो डट कर वहीं बैठा रहता है। लेकिन इतने में उसे कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है। वो देखता है कि उसकी मदद के लिए कुछ लोग वहां आ चुके हैं जिनके हाथ में बंदूकें थी। उनका सीनियर कोई और नहीं बल्कि मिच ही था जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो इन्हें देख लेता और फौरन उन सभी हेनिया को वहां से भगा देता है, जिसके बाद इनको कैंप तक लाया जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही क्लेयर बेहोश हो जाती है, इसीलिए जैक कहता है कि हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना ये मर जाएगी। तो मिच कहता है कि मेडिकल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, हमें कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। इतनी में जूली उस कैंप को एक्सप्लोर करने लगती है तो उसे वहां कुछ हाथी के दांत, एक फ्रेश राइनो का सींग दिखाई देती है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि ये लोग असल में शिकारी है और इन्होंने ही उसे मारा है। लेकिन तभी वहां पर मिच भी आ जाता है जो उसे देख लेता है और वो भी समझ जाता है कि उसका पर्दा फाश हो चुका है और अगर इन्हें जाने दिया तो उसकी जेल पक्की होगी। वो अपने लोगों से कहकर सभी को रस्सी से बांध देता है और फिर जैक के सामने उस सींग को लाकर रख देता है और बताता है कि जितना तुम शहर वाले 1 साल में कमाते हो हम उतना 1 दिन में कमा लेते हैं इस चीज को बेचकर। पर जैक का कहना था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा उसके इस कामों के बारे में, वो बस उसे यहाँ से जाने दे, उसकी मदद कर दे। उसके बाद वो उसे कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगा। लेकिन मिच को कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो उसके पैर पर लगे घाव को और भी गहरा कर देता है ताकि उसमें से खून बहता जाए और फिर हेने आकर इन सभी को खा जाए और किसी को कोई भी सबूत ना मिले। इसके बाद वो अपने लोगों को एक साथ जाकर उन सींगों की डील करने लगता है। तब यहाँ जैक और जूली से कहता है कि मैं तुम सभी को खोल दूंगा, जिसके बाद तुम अपनी मॉम को लेकर उस जीप में बैठकर यहाँ से निकल जाना, लेकिन पहले मैं भागूंगा ताकि इनका ध्यान भटका सकूं। पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तब जैक कहता है कि यही एक रास्ता है खुद की जान बचाने का, वरना फिर से सभी लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो मान जाते हैं। दिन जैक उनकी रस्सी को खोल देता और फिर वहां से भागने लगता। उसको भागते हुए देखकर मिच अपने लोगों को लेकर उसके पीछे जाता है और इसी का फायदा उठाकर ये तीनों वहां से एक जीप में जाकर बैठ जाते हैं। क्लेयर तो बेहोश ही थी, इसीलिए नियॉन अपनी मॉम को गोद में उठाकर जीप में रख देता है और फिर जूली उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। उधर मिच एक गोली चलाता है जो जाकर सीधा लगती है जैक के हाथ पर, जिससे वो लड़खड़ा कर एक पत्थर पर गिर जाता है। तब मिच उसके करीब आकर एक और गोली चलाता है जो सीधा उसके दिल के आर पार हो जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इधर जूली को गोलियों की आवाज आ रही थी तो वो प्रे करती है कि कैसे भी करके उसके डैड को ऊपर वाला बचा ले। इतने में उनकी वैन भी स्टार्ट हो जाती है जिसे लेकर वहां से भागना शुरू करते हैं। पर मिच उन्हें देख लेता और अपने लोगों के साथ उनका पीछा करने लगता है। दोनों के बीच में काफी लंबा चेस चलता रहता है, लेकिन अंधेरे होने की वजह से मिच की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो इस जीप में अकेला था, इसीलिए कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उसके खून की स्मेल अब वहां पर बहुत सारे हेनिया आ जाते हैं और वो सभी उसे नोच नोच कर खाते हैं, यानी कि कर्मा हिट बैक। जैसे कि वो वाइल्ड एनिमल को अपने फायदे के लिए मारता था, आज उन्होंने उसे ही खत्म कर दिया। उधर वो तीनों अभी भी भाग रहे हैं। आखिर में उन्हें उन शिकारियों के हाथ लग जाते हैं क्योंकि इनकी कार की टक्कर हो जाती है। फिर क्या था, वो सभी उतरकर उनकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन इतने में वहां पर वाइल्ड लाइफ गार्ड आ जाते हैं और जितने भी शिकारी थे उन्हें वे मार कर गिरा देते हैं। उन लोगों के साथ बिल्ली भी होता है जिसको जिंदा देखकर जूली बहुत खुश होती है। पर फिर इन्हें पता चलता है कि जैक नहीं बचा, उसने खुद की जान की कुर्बानी दे दी इन सभी को बचाने के लिए। आखिर में ये सभी उस राइनो के पास जाते हैं जिसकी मां को उन शिकारियों ने मार डाला था। उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और लिखा था ये जैक हेल्सी की याद में। हमें बताया जाता है कि साल 2015 से लेकर 2019 तक तकरीबन 2000 राइनो को उनके हॉर्न की वजह से मार दिया गया और तकरीबन हर साल 20,000 हाथियों को उनके दांत के लिए मारा जाता है और ये कारोबार लगभग $24 बिलियन का। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पैसा इसमें शामिल है और अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान पैसे कमाने के लिए किस हद तक गिर सकता है और अगर उस काम में इतना पैसा शामिल हो। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो हर दिन हर साल अपनी जान जोखिम में डालकर इन जानवरों की जान बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, जिन्हें वाइल्ड लाइफ गार्ड कहा जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।